मूविंग ऑन टू पार्ट 2। तो पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मैं आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 2 जो आता है वो आता है एस्टेट के अंदर लैंग्वेज। जैसे पार्ट 1 के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, वैसे पार्ट 2 के भी टोटल जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी लैंग्वेज के। ठीक है, तो अब इन दोनों लैंग्वेज को कहाँ से कवर करना है, तो पहले अगर मैं इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। वही मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आपको पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में अपने हिसाब से इंग्लिश आती है। किसी में वो कैब ज़्यादा आती है, किसी के अंदर कुछ ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा आता है, तो हर एग्जाम जो है अपनी एक अलग डिमांड रखता है। वैसे एस्टेट की अगर हम बात करें, एस्टेट पर इंग्लिश का लेवल होता है, पहले तो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट लेवल आता है। अगर आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश के अंदर, तो आप बिना किसी तैयारी के भी इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, बिना किसी मतलब बुक को रेफर किया वैसे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वीक है, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको वोकैब नहीं करना है। ठीक है, कि वोकैब मतलब होता है वोकैब नहीं करना, यानी कि आपको जो मीनिंग आता है कि इसका एंटोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ, वो चीज़ नहीं आती है इसके अंदर। तो वोकैब का पोर्शन और सबसे मुश्किल पोर्शन ये हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत रट्टा मारना होता है, तो ये इसमें नहीं आता है। एस्टेट के अंदर आपका आते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशंस आते हैं, आपके आर्टिकल्स आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं। ये एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिर आपके नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मेनली, और एक आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो इंग्लिश के अंदर वो क्या आपको कवर नहीं करनी है, आपको पढ़ना है प्रीपोजिशंस। ठीक है, एट, ऑन, अंडर, बिलो, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। फिल्म की सारे के सारे फिल्म ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर जो है आपको फिल करने होते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, ये आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगी, ये आपको अच्छे से कवर करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है बाकी कंपैरिजन में, बट ये हो जाता है। फिर आते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको जो पूरा हिंदी जो मुहावरे बोलते हैं दे देंगे, आप पूछेंगे इसका ये जो है इसका क्या मतलब होता है, तो ये आपको कर लेना है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तो बात ये आती है कि अगर आप बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो ये आपको बिना प्रिपरेशन के भी हो जाएगा, कोई ऐसा प्रिपरेशन जरूरत नहीं है। और अगर आपकी कोई इंग्लिश वीक है, तो आप ग्रामर की कोई बुक उठा लीजिएगा, है ना, और वहाँ से आप बेसिक इनको कवर कर सकते हैं। आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं केडी पब्लिकेशन की बुक आती है बाय नीतू मैम, है ना। जो भी बेसिक तैयारी कर रहे होते हैं उनको पता होगा कि ये बुक जो है काफ़ी आसान है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है, केडी पब्लिकेशन बाय नीतू मैम। यहाँ से ये बुक बहुत बढ़िया से मेनली ये जो बुक है वो क्या कवर करती है, पर आपको सारा नहीं पढ़ना है। फिर से आपको वही टॉपिक्स देखने हैं, जैसे प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये जो टॉपिक मैंने मेंशन कर रखे, आपको सिर्फ यही टॉपिक जो है उस बुक से कवर करना है, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रिपरेशन इसलिए चाहिए नहीं। और बाकी आप क्वेश्चंस लगाना, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको जो है पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना। तो ये आपके लिए इसलिए मैं बोलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, उनके बिना तो मतलब बहुत मुश्किल ज़्यादा हो जाती है तैयारी करना। तो क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाने हैं। अब दूसरी जो लैंग्वेज आती है, या फिर अगर आपको अब धीरे धीरे आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए या न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम होता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से भी बहुत हेल्प मिल जाती है कि ओके, अगर मैं बोल रही हूँ कि बॉय इज सिटिंग, ठीक है, या ऑन द ट्री या अंडर द ट्री, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ इन द ट्री, है ना। तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितने आपको रीडिंग हैबिट जैसे डेवलप करोगे, उसके साथ आपको अपने आप इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होने चली जाती है। तो रीडिंग हैबिट आप जरूर डेवलप कीजिएगा। दूसरी जो लैंग्वेज है वो है आपकी हिंदी। हिंदी तो हिंदी तो वैसे लोगों की स्ट्रॉन्ग ही होती है, इतनी वीक होती नहीं है, पर फिर भी वही है, यहाँ पे एस्टेट की हिंदी थोड़ी डिफरेंट आती है ना। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी बहुत आसान हिंदी आती है, बहुत ही बेसिक आता है, कोई भी कर लेगा, नहीं। एस्टेट की हिंदी थोड़ी सी टफ आती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा सच नहीं कि इतनी टफ भी नहीं आती कि कोई कर ही नहीं पाता, क्वेश्चन ही नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको चैनल फॉलो करना है, अगर आपको समझना है हर एक कॉन्सेप्ट खुद से पहले, थोड़ा आपको होता है कि मुझे पढ़ने से पहले कहीं से समझना होता है, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं फिर से अचीवर्स अकेडमी। निशा शर्मा,
इनके चैनल पे जो है हिंदी को पूरी एस्टेट की जो हिंदी है पूरी कवर की गई है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सब कुछ जो भी आता है वो सारा यहाँ से चैनल में बहुत अच्छे से कवर किया गया। तो आप वहाँ से वीडियो देख के फिर से मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आप अपने नोट्स बनाना वहाँ से, है ना, सिर्फ वहाँ से पढ़ना नहीं है, पढ़ के आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आपके लिए आसान हो जाएगी कि आप दोबारा पढ़ते हो फिर से उतना टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ से कोई पढ़ के प्रॉपर फर्स्ट टाइम पूरा टाइम दीजिएगा और उसके बाद जो है सेकंड टाइम में अपने नोट्स बना टाइम देके नोट्स बनाना और उसके बाद आप अपने नोट्स से पढ़ाई करना, फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि अगर आपको जो है वीडियो देखना है ऑनलाइन, अगर आपको यूट्यूब पे देखना है ये है। लेकिन अगर आपको एक बुक फॉलो करनी है, ठीक है, तो इसकी ऐसा कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई बुक नहीं है। आप इसमें बुक के अंदर आप अगर किसी भी 8th 9th या 10th क्लास की हिंदी व्याकरण उठा लीजिएगा, मैं आपको बोलूँगी 10th क्लास क्योंकि सबसे हायर लेवल होता है। तो 8th 9th या 10th क्लास जो है इनमें से किसी भी एक क्लास की आप हिंदी व्याकरण उठा के वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सिलेबस आप देख के कि क्या क्या आ रहा है, उस टॉपिक में क्या कवर करना है। तो ये हो गई बुक्स। तो बुक्स आपको 8th 9th या 10th क्लास तीनों नहीं, किसी एक क्लास की आपको जो है हिंदी व्याकरण उठानी है और वहाँ से अपना सिलेबस को कवर करना है। अगर आपको बुक्स, अगर आपको ऑनलाइन देखना है, यूट्यूब पर समझना है किसी से, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या आता है,